बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेटा टाइप। पीएचपी में डेटा टाइप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या फंक्शन होते हैं, डेटा टाइप कितने किस्म की होगी, तो आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पीएचपी डेटा टाइप की डेफिनेशन। Variables can store data of different types and different data types can do different things. वेरिएबल में जब भी हम कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती हैं, तो इसलिए हम उसके लिए डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स इस्तेमाल करेंगे। PHP सपोर्ट द फॉलोइंग डेटा टाइप। PHP डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स सपोर्ट करता है, जिसमें सबसे पहले स्ट्रिंग है, उसके बाद इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप में पॉइंट वाली वैल्यूज़ आएंगी जिसे हम डबल डेटा टाइप भी कहा जाता है। उसके बाद बूलियन, नेक्स्ट अरे, और लास्ट में हम नल डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी डेटा टाइप्स की हम डेफिनेशन और उनके प्रोग्राम जो है एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जी PHP स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स लाइक हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग जो है एक करैक्टर्स की सीक्वेंस है जिसमें मल्टीपल करैक्टर्स जो हैं वो हम शो करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड जब भी आपने लिखना है यानी स्ट्रिंग लिखेंगे तो हम डबल कोटेशन के अंदर ही लिखा जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड द कोटेशन। जब भी हमने स्ट्रिंग लिखनी है तो वो कोटेशन के अंदर ही लिखेंगे। तो यू कैन यूज़ सिंगल और डबल कोटेशन, तो हम सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, डबल कोटेशन के अंदर भी हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में देखा जाए तो सबसे पहले हम टैग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया डॉलर टेक्स्ट का, उसको हमने वैल्यू असाइन किया मकबूल हुसैन, जो डबल कोटेशन में लिखी गई है। मीन्स मकबूल हुसैन जो है वो टेक्स्ट के अंदर TXT के अंदर चला गया। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया नेम का, जिसको हमने एक वैल्यू असाइन किया कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब जो है वो भी नेम के अंदर असाइन हो गया। अब हमने इसे शो करवाना है, तो शो करवाने के लिए आपको पता है कि भी हम इको का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो इको का फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम जो है वो लिख देंगे। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से सेपरेट करने के लिए यानी न्यू लाइन में लेकर आने के लिए हम BR का टैग इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम उसको दूसरा वेरिएबल जो हमने नेम है वो हमने कॉल कर लिया यानी स्थान के। उसके बाद हमने टैग बंद कर दिया। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट आपके सामने इस तरह आएगी। हमारे पास पहले मकबूल हुसैन आएगा और उसके बाद न्यू लाइन में कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब आएगा। इसको हम प्रोग्राम में आपको चलाकर भी दिखाते हैं कि हम किस तरीके से ये आउटपुट देगा। तो ये देखें हमारे पास यानी जो प्रोग्राम बना हुआ है, हम इसको देखते हैं जी। ये प्रोग्राम है, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था हम इसको किस तरह रन करेंगे। तो हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं जी। ये नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड में हम ये पहले वाला प्रोग्राम डेल कर देते हैं और यहाँ पर Ctrl+V करते हैं। और उसके बाद हमने इस फाइल को जो है वो सेव किया हुआ है। सेव जो है वो अहमद के नाम से सेव किया हुआ है। तो हम ये देखें जी, हमारे पास मैं इसको ये ऑल वाली है, इसे डिलीट कर देता हूँ, ये अहमद वाली, ठीक है जी। हम इसको Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं। अब हमने क्रोम जो मोज़िला है वो ओपन किया है। तो क्रोम में देखा जाए तो ये देखें जी, लोकल होस्ट के अंदर अली का फोल्डर, उसमें अहमद की फ़ाइल जो है वो ओपन है। अब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास मकबूल हुसैन और सेकंड लाइन में कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब जो है वो आ चुका है। अब हम अगर फ़र्ज़ करें चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब के अंदर 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। और उसके बाद जब हम इसे सेव करेंगे और उसके बाद जब हम यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो जो भी हम चेंजिंग यानी उसमें करेंगे वो यहाँ पर सामने आ जाएगी। ये देखिए, हम इसको पहले सेव करते हैं और उसके बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि हम स्ट्रिंग में किस तरीके से वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप वो टाइप होती है जिसमें नॉन डेसिमल नंबर्स आते हैं।
जिसकी रेंज -2 हो सकती है, यानी 147 हो सकता है, या कोई भी वैल्यूज़। और इसके अलावा यानी ये हमारी रेंज है, यानी माइनस से लेकर प्लस यहाँ तक रेंज जो है वो इंटीजर डेटा टाइप में आती है। तो इसके रूल्स हैं इंटीजर डेटा टाइप के। सबसे पहले है एन इंटीजर मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट। इंटीजर के लिए कम से कम 1 डिजिट्स का होना लाजमी है, जिस तरह 2 हो गया, -7 हो गया, ठीक है। उसके बाद एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव द डेसिमल पॉइंट। इंटीजर जो है वो पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद एन इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंटीजर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड इन डेसिमल बेस 10, हेक्साडेसिमल बेस 16 और ऑक्टल बेस 88 और बाइनरी बेस 2 नोटेशन में हो सकता है। अब हम इंटीजर डेटा टाइप की एग्जांपल देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक वैल्यूज डिक्लेयर की, यानी हमारे पास $साइन लिखा और उसके बाद हमने कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिख दी। उसके बाद हमने इसको डिक्लेयर करने के लिए यानी चेक करने के लिए एक भी इंटीजर डेटा टाइप है या नहीं है, तो हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसे वेरिएबल यानी वार लिखेंगे और अंडरस्कोर के बाद डंप लिखेंगे। ठीक है जी, यानी ये चेक करने के लिए कि भी यानी वो वैल्यूज़ कौन सी है, यानी किस किस्म की टाइप है। और उसके बाद हम जो वेरिएबल का नाम है $साइन उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और सेमीकोलन लगाकर बंद कर देंगे और हम उसके बाद फंक्शन क्लोज कर देते हैं। इसकी हम आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट हमारे पास ये आएगी, सबसे पहले इंट लिखा हुआ आएगा और उसके बाद वो वैल्यूज़ जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। इसको भी हम प्रोग्राम में देखते हैं चलाकर। तो ये देखा जाए हमारे पास ये प्रोग्राम जो अभी हमने देखा है ये आपके सामने आ चुका है। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और उसके बाद नोट पैड के अंदर हम इसको पहले वाले को डेल कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये वही प्रोग्राम जो आपको अभी दिखाया गया है। अब हम इसको आउटपुट में देखते हैं। तो आउटपुट में देखा जाए जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें स्क्रीन पर लिखा हुआ आ चुका है कि ये जो वैल्यूज़ है वो इंट टाइप की है। इसी तरह हम आगे चलते हैं जी, हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है। फ्लोट डाटा टाइप के अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, और उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा। इसमें मिसाल के तौर पर इन दी फॉलोइंग एग्जांपल $x जो है वो एक फ्लोट है। तो PHP में हम क्या लिखेंगे, वार लिखेंगे, उसके बाद अंडरस्कोर लिखे, डैम्प लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे और जो रिटर्न वैल्यूज़ है वो आपको फ्लोट में देगा। तो प्रोग्राम देखते हैं, एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हमने एक वैल्यूज़ ली 10.365 जिसको हमने x वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने वेरिएबल का टाइप चेक करने के लिए यानी वैल्यू की टाइप चेक करने के लिए हमने ये फंक्शन लिखा है। उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं तो हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ आएगी और उसकी जो टाइप है वो भी हमारे पास स्क्रीन पर आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो अगला है जी PHP बूलियन है। बूलियन रिप्रेजेंट 2 पॉसिबल स्टेट। बूलियन आमतौर पर 2 स्टेट को शो करता है। तो वो 2 स्टेट कौन सी हैं, पहली है ट्रू और दूसरी है फॉल्स। तो इस तरह हम देखा जाए तो यानी ट्रू की वैल्यू x में असाइन कर दी और फॉल्स की वैल्यू y में असाइन कर दी। बूलियन जो है ना आमतौर पर कंडीशनल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब हम आगे जाकर इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे यानी कंडीशंस टेस्टिंग होगी उस वक्त हम इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसके लिए लेंथी प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। आगे हमारे पास है PHP अरे। अरे क्या होती है, एन अरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन वन सिंगल वेरिएबल। अगर हमने बहुत ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो लेकिन एक ही वेरिएबल के अंदर यानी x के अंदर ही हमने 3 या 4 वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए हम अरे का इस्तेमाल करते हैं। तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है $car की और उसमें हमने एक अरे डिक्लेयर की है और हम लिखेंगे PHP var dump और उसके बाद फंक्शन रिटर्न द डाटा टाइप एंड वैल्यूज़, यानी फंक्शन जो है वो वैल्यूज़ भी रिटर्न करेगा और उसकी टाइप भी बताएगा। तो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है $car और उसके साथ हमने अरे लिखा है, ठीक है, और उसमें हम 3 कार के जो कंपनीज़ हैं वो नाम लिख दिए हैं, वोल्वोज़ है, BMW है, उसके बाद टोयोटा है, ठीक है, और उसको हमने वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। यानी ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो अरे के अंदर स्टोर हो चुकी हैं कार वेरिएबल के ज़रिए।
अब हम इसे शो करवाते हैं तो var dump लिखेंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और उसके बाद जब हम इसे शो करवाएंगे तो आउटपुट जो होगी ये हमारे पास इस तरह आएगी। सबसे पहले तो हमारे पास अरे लिखा जाएगा और उसके बाद उसकी तादाद आएगी, और उसके बाद यानी 0 वैल्यूज़ में हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो देखें जी 5 करैक्टर्स हैं, तो स्ट्रिंग की 5 करैक्टर्स लिखें। उसके बाद 0-1 में वॉलो जो है वो आया, और उसके बाद उसकी तादाद जो है वो BMW 3 है तो 3 लिखा। उसके बाद सेकंड नंबर पर यानी 0 1 2 3 1 2 है तो सेकंड नंबर पर जो है स्ट्रिंग जो है वो 6 करैक्टर्स हैं, और उसकी जो नाम है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो नल वैल्यूज़ है। नल इज़ स्पेशल डाटा टाइप कैन बी यूज ओनली 1 वैल्यूज़। नल जो है सिर्फ एक स्पेशल डाटा टाइप आमतौर पर शो करवाई जाती है, जिसमें अगर हमने एक वैल्यू शो करवानी है और वो वैल्यू है नल। अगर हमने सिर्फ नल शो करवाना है तो उसके लिए हम नल डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल कैन डाटा टाइप नल इज़ अ वेरिएबल दैट हैज़ नो वैल्यूज़ असाइन टू इट। अगर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की जाती, ठीक है, वेरिएबल को, तो उसके बाद जो जवाब आएगा वो नल ही आएगा। ठीक है जी। तो अब वेरिएबल कैन आल्सो बी एम्प्टीड बाय द सेटिंग बाय द वैल्यूज़ ऑफ नल। अब हम इसका नल का प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम में हमने क्या किया, एक वैल्यूज़ असाइन की वेरिएबल हेलो वर्ल्ड और उसे एक्स में डाल दिया। उसके बाद हमने एक और वैल्यूज़ यानी नल लिया और उसको हमने किस में डाल दिया, एक्स में डाल दिया। अब जब हम इसे शो करवाएंगे यानी वेरिएबल की वैल्यू तो हमने नल दी है ना, तो पहले हमने वेरिएबल की वैल्यू हेलो वर्ल्ड दी थी। अब हम जब इसे शो करवाएंगे तो आउटपुट में जो आएगा वो आउटपुट में जो आंसर आएगा वो आएगा नल, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमने नल असाइन कर दी है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना ही हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।